यहां की पुलिस ने आईबी की सूचना पर पीएफआई और एसडीपीआई के दो ऐसे सदस्यों को अपने शिकंजे में लिया है जो भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे। और इन सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतर परवेज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से अब एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ में जुटी है। इसके अलावा एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन 3 गिरफ्तार किए गए लोगों में एक व्यक्ति तो पहले सब इंस्पेक्टर रह चुका है और इन लोगों के हाथ से मिले जो दस्तावेज हैं वो सनसनीखेज डिटेल्स सामने लेकर आते हैं। साथ ही इनमें से कुछ का सिमी से भी ताल्लुक था। गौरतलब है कि पीएफआई के कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स पहले सिमी, जो कि आज बैंड आउटफिट है भारत में, उसका हिस्सा थे। आरोपियों में से एक का सगा भाई पटना के बॉम्ब ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व था और वो सिमी पीएफआई का मेंबर था। वहीं दावा किया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में देश विरोधी बैठकें करते थे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर के पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य हिस्सा लेते थे। इन बैठकों में शामिल होने वालों के दिल और दिमाग में सांप्रदायिकता और देश विरोधी जहर भरने का काम किया जाता था। जलालुद्दीन और अतर परवेज से पूछताछ में पता चला है कि 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिसमें तलवारें चलाना और भाले चलाना लोगों को सिखाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता चला है कि अतर नाम का आरोपी, उसके 3 अकाउंट में 83 लाख रुपए मौजूद हैं, जिनके बाहर से भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं। पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।